YouTube channel and hello to my new audience. So today's video is basically about MSc admission. Although I was thinking about changing my content somehow, but मेरे को थोड़े बहुत कमेंट्स आए थे तो आई थॉट कि अगर इस वीडियो से किसी की हेल्प होती तो वाई नॉट. तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं एमएससी के बारे में. कैसे एडमिशन होगी, कौन सा एग्ज़ाम है, कब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब आपके कॉलेज लगेंगे एज एमएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अगर आपने 2025 में अप्लाई किया है तो, एंड राउंड अबाउट द डाटा कि कैसे कैसे आपका सारा प्रोसीजर चलता है. एंड ऑल्सो जिन्होंने 2025 में अप्लाई नहीं करना है, बाद में अप्लाई करना है, आपको सारा मैट्रिक्स समझ आ जाएगा कि कौन सा एग्ज़ाम है, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, कितने मार्क्स चाहिए होंगे, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है. तो आपको सारे जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं. तो वॉच टिल द एंड एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एग्ज़ाम कौन सा. तो बेसिकली आईसर कंडक्ट करवाता है AIEEA PG एग्ज़ाम जो होता है, ठीक है. आप बैचलर्स आप इसमें एलिजिबल होते हैं. मोस्टली आप 4th ईयर में होंगे जब आप एग्ज़ाम दोगे, मे बी आपकी डिग्री हो गई होगी. ये बेसिकली जो एग्ज़ाम होता है इसका मई को आ जाती है नोटिफिकेशन, जून तक इसकी वो आ जाती है, करेक्शन विंडो वगैरह हो जाता है, एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाता है. जुलाई 3 को ये जो एग्ज़ाम था वो इस 2025 में कंडक्ट हुआ था. अगस्त में इसका रिजल्ट आ गया, बच्चों ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए थे और रिजल्ट भी आ गया. इसकी जो काउंसलिंग आफ्टर अगस्त जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. आईसीआर काउंसलिंग जो होती है पहले होती है, उसके बाद आपकी स्टेट काउंसलिंग होती है. तो बेसिकली 2 काउंसलिंग होती है हमारे पास. एक आईसीआर काउंसलिंग जो ऑल ओवर इंडिया की होती है, एंड स्टेट काउंसलिंग जो आपके पर्टिकुलर स्टेट की होती है, जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो होती है वो आपकी करवाती है. तो हमारा ऐसे सिस्टम चलता है, ठीक है. इसमें भी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं. इसमें ऐसा नहीं होता है कि जैसे हमने अपने यूजी में सब्जेक्ट्स चूज़ किए थे, PCB PCM जिसमें आप 12th में थे, वैसे इसमें अपने जैसे एग्रीकल्चर के हो, हॉर्टिकल्चर के हो, तो आप अपने इंटरेस्ट बेसिस पे अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो. और जो हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे होते हैं वो एग्रॉन में एप्लीकेबल नहीं होते, वो एलिजिबल नहीं होते एग्रॉनमी में. तो फॉर एग्जांपल आपने एग्रॉनमी डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट है, आपको एग्रॉनमी में अच्छा लगती है पढ़ना, तो आप एग्रॉनमी का पेपर होता है तो JRF आप एग्रॉनमी में ही दोगे, आप किसी और सब्जेक्ट में नहीं दोगे. जिस सब्जेक्ट में आप दोगे उसमें आपको एडमिशन मिलेगी. तो प्लांट साइंसेज में बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स आते हैं. एक आता है आपका जेनेटिक्स, प्लांट जिसको प्लांट ब्रीडिंग भी बोलते हैं, प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, PGR माइक्रोबायोलॉजी, एंड आपका अपना आता है सीड साइंसेज. तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाती है वो हमारी जाती है जेनेटिक्स की, फिर पैथोलॉजी की, फिर अपनी सीड की, फिर माइक्रोबायोलॉजी, और PGR की तो 3 ही सीड्स हैं, तो उसको मिलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है. तो एग्रॉनमी के लिए सिर्फ एग्रॉनमी का पेपर होता है, ठीक है. हॉर्टिकल्चर का पेपर जिसमें आप पोमोलॉजी में एलिजिबल हो जाते हो, फिर आप BSc में एलिजिबल हो जाते हो, फिर आप एरोमेटिक में भी एलिजिबल हो जाते हो जब आप हॉर्टिकल्चर का पेपर देते हो. और एंटोमोलॉजी में अगर पेपर देते हो तो आप निमेटो में एलिजिबल हो जाते हो, सेरिकल्चर में एलिजिबल हो जाते हो, और आप निमेटोलॉजी में एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है. इसके अलावा हमारे पास आता है सोशल साइंसेज, जिसमें आता है इकॉन आता है, एक्सटेंशन आती है. अगर आपने इन दोनों में करें तो आपको सोशल साइंस का एग्जाम देना पड़ता है JRF का. फिर आती है हमारे पास एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम स्टैट्स, कंप्यूटर अप्लायंसेस के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी इसी में आता है. एंड द लास्ट वन इज बेसिकली फिजिकल साइंसेज. फिजिकल साइंसेज में आता है सॉइल, एग्रीकल्चर, मेट्रोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंसेज. तो आपको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जिसमें आपको इंटरेस्ट है पहले वो फिगर आउट करो, फिर उस सब्जेक्ट का आप JRF दोगे, और उसके बाद आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो उस बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होगी, फिर आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, ठीक है. तो स्कॉलरशिप की बात करते हैं हम कि स्कॉलरशिप कैसे कैसे रहती है. तो बेसिकली आपको MSc में 3 टाइप की स्कॉलरशिप मिलती है जनरली. सबसे जो फर्स्ट होती है, नंबर पे होती है स्कॉलरशिप, होती है आईसीआर की जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है वो रैंक पे बेसिस पे. फॉर एग्जांपल आपने दिया एग्रॉन में पेपर, आपने एग्रॉनमी में पेपर दिया और आईसीआर ने बोला मैं 120 रैंक में तक जितने भी बच्चे एग्रॉनमी में उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो उनको मिलेगी 12,600 स्कॉलरशिप, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जो 121 रैंक वाला बच्चा है उसको भी आईसीआर सीट ही मिली होगी, बट उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी. जितना आईसीआर सेट करेगा कि इतने बच्चों को मिलने चाहिए तो उतने ही बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलती है, और ये पर मंथ मिलती है. तो सेकंड स्कॉलरशिप होती है वो NTS देता है, वो 5,000 स्कॉलरशिप होती है पर मंथ. इसमें ऐसा होता है कि आपकी आईसीआर सीट होनी चाहिए और आपकी अदर स्टेट में सीट होनी चाहिए. अगर आप अपनी स्टेट में सीट ले रहे हो और आपकी आईसीआर सीट भी है तो भी आपको नहीं मिलेगी. अगर आप अदर स्टेट में हो तो ही मिलती है जनरली ये. तो 5,000 पर मंथ मिलती है इसमें, ठीक है. और इसके थर्ड स्कॉलरशिप आती है जो आपकी स्टेट स्कॉलरशिप होती है, आपकी यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर देती है. हमारी यूनिवर्सिटी में 3,000 मिलती है और टॉपर्स को, और 2,000 जनरल सबको मिलती है. जिनकी भी जनरल सीट होगी उन सबको मिलेगी ये. तो हमारे पास स्कॉलरशिप ऐसे मैट्रिक्स रहते हैं जो आपकी लास्ट स्कॉलरशिप है स्टेट को डिपेंड करती है. कईयों में ज़्यादा भी देते हैं, कईयों में कम भी देते हैं. तो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में भी आप ले सकते हो जिसमें ज़्यादा मिल रही होगी, तो वो बेसिकली डिपेंड करता है, ठीक है. तो ये हमारे मैट्रिक्स रहते हैं. और इसके अलावा हम बात करते हैं कि
जो हमारे पास जो काउंसलिंग होती है वो 2 टाइप की काउंसलिंग होती है। एक होती है हमारे पास आईसीएट काउंसलिंग, होती है स्टेट काउंसलिंग। जो आईसीएट काउंसलिंग होगी वो सबसे पहले होगी और स्टेट काउंसलिंग जो बाद में होती है। बट जो स्टेट काउंसलिंग होती है उसमें एक का कैटेगरी क्राइटेरिया होता है बेसिकली कि आपको जो एडमिशन फॉर्म्स होते हैं वो फिल करने पड़ते हैं। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया और आपको जर्नल सीट लेनी है, आईसीएट सीट नहीं, आईसीएट सीट के लिए तो आपको सिर्फ आईसीएट काउंसलिंग ही करनी पड़ेगी। बट अगर आपने स्टेट सीट लेनी है तो आपको उसमें फॉर्म भरना पड़ेगा यूनिवर्सिटी का फॉर्म क्लिक करना पड़ेगा। और आपको पेड सीट चाहिए, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा वो सीट चाहिए तो आपको ऑलरेडी पहले अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप पहले अप्लाई नहीं करोगे, बाद में अप्लाई करोगे, तो आपको पेड सीट में आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो अब जिनको पेड सीट का आइडिया नहीं होगा तो उनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ बेसिकली पेड सीट का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो इसमें ऐसा होता है कि 2 टाइप की सीट्स होती है जो आपकी यूनिवर्सिटी में होती है। एक जनरल सीट होती है, एक पेड सीट होती है, और बाकी अलग क्राइटेरिया की जो सीट होती है, कैटेगरी सीट्स होती है, वो तो होती है। आपके पास कोई कैटेगरी होगी और उसमें आपको मिल सकती है। तो पेड सीट में ऐसा होता है कि आपको 40,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं उस सीट के लिए। जनरल सीट में आपको 40,000 कम लगते हैं, पेड सीट में आपको 40,000 ज़्यादा लगते हैं। बेसिकली सेल्फ फाइनेंसिंग सीट होती है, तो उसको आप पहले ही अप्लाई करना पड़ता है जब आप फॉर्म फिल करते हो। अगर आप पहले अप्लाई नहीं करते हो तो आपको बाद में नहीं मिलती है वो सीट, उसका ऐसा सीन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आईसीएट काउंसलिंग पहले हो जाएगी, स्टेट काउंसलिंग बाद में होगी। स्टेट काउंसलिंग आपको फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई करना पड़ेगा और साथ में आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी आपके मैट्रिक्स रहेंगे, आपको पेड सीट लेनी है, जनरल सीट लेनी है, आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी तक इनके फॉर्म तो निकल गए हुए हैं यूनिवर्सिटी वालों के कि और जो इसकी काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट होगी, मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। तो इनकी जो काउंसलिंग होगी बेसिकली मोस्टली सितंबर मिड में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और या फिर थोड़ा देर भी हो सकती है उससे। और जो क्लासेस है वो जनवरी तक ही लगेंगे, बिकॉज अभी तक जितना मैंने सुना कि अभी तक जो हमारे एमएससी फर्स्ट ईयर वाले सीनियर्स हैं उनका जो बैच नया बैठेगा जनवरी में ही बैठेगा। तो तब तक आपका भी अगला बैच नहीं बैठा जाएगा, तो मोस्ट प्रॉबेबली आपकी जनवरी में ही लगे आपकी जो नया बैच है, ठीक है। और आपको अभी क्या करना है, अभी आपको ये करना है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। बिकॉज अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको सीट ना मिले अगर आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाओ। इसलिए जब भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आएगी आई विल अपलोड, तो सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो, तो मैं उसमें पोस्ट कर दूँगी कम्युनिटी पोस्ट में। तो उसमें आप चेकआउट कर सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे चाहिए होंगे, या फिर मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगी फिर वांट सो तो हमारे पास ऐसा रहता है कि ये हमारे पास एग्ज़ाम होता है ICAR का, वो हमारे पास जुलाई में हो जाता है। जुलाई से फिर उसका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है ICAR। और हमारे पास स्टेट काउंसलिंग जो स्कॉलरशिप होती है वो 3 टाइप की होती है, 12,600, ठीक है, 5,000 और 2,000 से 3,000 जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी की, आपकी जो होगी वो अलग भी हो सकती है, ठीक है। और जो हम उसकी बात करते हैं पेड सीट की, तो पेड सीट अराउंड होती है 70,000 और आपकी जो जनरल सीट होती है इट इज़ अराउंड 30,000। बीपीएल गर्ल्स की थोड़ी कम लगती है, बट इतना फ़र्क नहीं होता, इतना खास फ़र्क नहीं होता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं हॉस्टल फैकल्टी की। तो हॉस्टल फैकल्टी जो होती है, जो लड़कों का हॉस्टल जो CSKHPKV में है वो है शिवालिक, और लड़कियों का हॉस्टल पार्वती है। आपको 5,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है जो रिफंडेबल होते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसे लगते हैं, लाइक अराउंड 12,000 समथिंग फॉर हॉस्टल। एंड थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको मेस बिल जो होता है वो रेगुलर पर मंथ देना पड़ता है, बेसिकली आपके फूड का बिल होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मेस का जो चार्ज भी लगता है शिवालिक में, तो 5 से 6,000 वो चार्ज लगता है। तो आई थिंक आपके सारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड लव यू ऑल। एंड न्यू ऑडियंस सब्सक्राइब, बाय बाय।